राजीव अपनी उम्र के दूसरे यंग मैन जैसा नहीं था। उसे पुराने मैप्स जिनकी लाइंस फीकी पड़ चुकी थीं और एडवेंचर की थ्रिलिंग कहानियां बहुत पसंद थीं। उसका सबसे बड़ा ड्रीम जो उसके जागते हुए ख्यालों में भरा रहता था वो था विशाल अमेज़न जंगल को देखना। उसने इसकी छिपी गहराइयों और इसके इनक्रेडिबल क्रीचर्स के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी थीं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट उसे बुलाता था, दूर से आती हुई हरे मिस्ट्री की एक कांस्टेंट फुसफुसाहट की तरह। उसे इसके अनजान जंगली हार्ट की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अनडिनायबल पुल महसूस होता था। कई मंथ्स तक उसने हर एक पैसा बचाया जो वो बचा सकता था इस जंगली सफर की ग्रेट जर्नी को केयरफुली प्लान करते हुए। यह उसके लिए सिर्फ एक ट्रिप से कहीं ज्यादा था, ये एक पर्सनल क्वेस्ट थी। राजीव के पास एक ब्रेव सोल थी, एक ऐसी स्पिरिट जो चैलेंजेस का स्वागत करती थी। वह हार्ड वर्क से नहीं डरता था और न ही थोड़े बहुत डेंजर से कतराता था। वह समझता था कि अमेज़न कोई केयरफुली मैनेज्ड पार्क नहीं था, यह एक वाइल्ड, जीता जागता, सांस लेता हुआ स्थान था जो सरप्राइजेस से भरा था। इसलिए उसने अपनी जर्नी के लिए बहुत बारीकी से तैयारी की। उसने एक स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल रक्सैक और एक बहुत अच्छा शार्प नाइफ खरीदा। उसने जंगल सर्वाइवल स्किल्स सीखने में आवर्स बिताए। उसने उन प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स और डिस्क्रिप्शंस को स्टडी किया जिनसे उसका सामना हो सकता था। वह हर उस चीज के लिए जितना हो सके रेडी रहना चाहता था जो वो महान फॉरेस्ट उसे दिखाने का डिसाइड कर सकता था। उसका ग्रैंड एडवेंचर आखिरकार शुरू हुआ। उसने ब्राजील के लिए एक लॉन्ग फ्लाइट ली और मनाउस नाम के एक बस्टलिंग शहर में उतरा। यह सिटी मनाउस उस विशाल फैले हुए जंगल के एकदम किनारे पर बसा हुआ था। यह एक बिजी वाइब्रेंट जगह थी जो कलरफुल बोट्स और कई तरह के लोगों से भरी थी। इसी पॉइंट से उसका रियल एडवेंचर अनजान में शुरू होने वाला था। उसे अपने अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई जिसमें डर की एक छोटी सी फड़फड़ाती हुई सेंस मिली हुई थी। उसके चारों ओर की एयर वार्म और बहुत ह्यूमिड थी, गीली मिट्टी और अनजान एग्जॉटिक फूलों की गहरी स्मेल से भरी हुई। उसे एक छोटी स्टर्डी बोट मिली जो उसे चौड़ी रिवर में ऊपर ले जा सके। जैसे ही छोटी बोट शहर से धीरे धीरे दूर होती गई, अर्बन लाइफ की जानी पहचानी आवाजें फीकी पड़ने लगी। न्यू साउंड स्ट्रेंज और वंडरफुल हवा में भरने लगी। ये जंगल की आवाजें थीं। बर्ड्स ने ऐसी आवाजों में पुकारा जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, शार्प और मेलोडिक। मंकीज पेड़ों की इनविजिबल कैनोपी में ऊंचे चैटर्ड और स्क्रीच्ड कर रहे थे। रिवर खुद चौड़ी और गहरे मिट्टी वाले ब्राउन रंग की थी। पेड़ों की इमेंस ग्रीन वॉल्स दोनों तरफ शान से खड़ी थीं, जैसे साइलेंट गार्डियंस हों। ऐसा लगा जैसे वह एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर कर रहा हो, एंशिएंट और अनटच्ड। राजीव हर चीज को बड़ी ईगर आंखों से देख रहा था। बस यही था, वह फाइनली अमेज़न में था। एडवेंचर सचमुच वंडरफुली शुरू हो चुका था। राजीव ने छोटी बोट से उतरकर सॉफ्ट नदी किनारे पर केयरफुली कदम रखा। उसके पास बस कुछ एसेंशियल चीजें थीं। उसके पास सोने के लिए एक लाइट हैमक, प्रोटेक्शन के लिए एक बढ़िया मॉस्किटो नेट, ड्राइड फूड के कुछ पैकेट्स और उसका ट्रस्टी नाइफ था। जंगल की एयर उसके चारों ओर थिक और हैवी महसूस हो रही थी। शुरू में सांस लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, इतनी ज्यादा मॉइस्चर और वेजिटेशन की सेंट थी उसमें। पेड़ इनक्रेडिबली ऊंचे थे, इतने ऊंचे जितने उसने कभी नहीं देखे थे। वे आसमान की ओर ऊंचे फैले हुए थे। उनके घने पत्ते ज्यादातर डायरेक्ट सनलाइट को रोक रहे थे। ग्रीन लीव्स हर इमेजिनेबल शेड में बिल्कुल हर जगह थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन सॉफ्ट थी, गिरी हुई पत्तियों की कई परतों से ढकी हुई, जैसे कारपेट बिछा हो। वह चुपचाप खड़ा हो गया और आवाजों की नई सिम्फनी सुनने लगा। कितनी सारी डिफरेंट कॉल्स और रस्टल्स उसके कानों में भर गईं। उसने चलना शुरू किया। उसके बूट्स गीली मिट्टी में हल्के से धंस रहे थे। डीपर और डीपर वह अंतहीन हरियाली में वेंचरिंग करता गया। जंगल जीवन से भरा हुआ था, वाइब्रेंट और डाइवर्स। चमकीले रंग की बटरफ्लाईज जिनके विंग्स स्टेन्ड ग्लास जैसे थे उसके चेहरे के पास से उड़कर गुजरी। स्ट्रेंज और फैसिनेटिंग इंसेक्ट्स बड़े बड़े पत्तों पर धीरे धीरे रेंग रहे थे। उसने छोटे शाइनी फ्रॉग्स देखे जिनकी स्किन लाल, नीले और पीले रंगों से चमक रही थी। पूरी एयर अनदेखे, नजरों से छिपे क्रीचर्स की कांस्टेंट बजिंग साउंड से गूंज रही थी। उसका हर कदम एक नई डिस्कवरी थी, एक ताजा वंडर। इस विशाल ओवरवेलमिंग हरी दुनिया में उसे खुद को काफी छोटा और इनसिग्निफिकेंट महसूस हुआ, लेकिन वह डरा नहीं था। वह एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। वह आखिरकार एक एक्सप्लोरर था। एक लेट आफ्टरनून जब रोशनी सॉफ्ट होने लगी तो उसने एक धीमी गड़गड़ाती हुई ग्राउल सुनी। वह तुरंत रुक गया। उसका हार्ट बहुत तेज धड़कने लगा, जैसे सीने में कोई ढोल बज रहा हो। उसने कॉशियसली चारों ओर देखा। उसकी आंखें घनी झाड़ियों को स्कैन कर रही थीं और फिर उसने उसे देखा, एक जागुआर।
वह एक मैग्निफिसेंट क्रीचर था, ब्यूटीफुल और बेहद पावरफुल। उसका स्पॉटेड कोट, सोने और काले रंग का पैटर्न जंगल की धुंधली छनकर आती रोशनी में हल्के से चमक रहा था। जैगुआर ने बड़ी इंटेलिजेंट पीली आंखों से सीधे उसकी ओर देखा। वह गुस्से में नहीं लग रहा था, शायद अपने डोमेन में इस नई प्रेजेंस को लेकर बस क्यूरियस था। राजीव बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह एनिमल को डराना नहीं चाहता था, या उससे भी बुरा, उसे अटैक करने पर मजबूर नहीं करना चाहता था। जैगुआर ने उसे काफी देर तक देखा, जो एक बहुत लॉन्ग मोमेंट लगा। वह साफ तौर पर अपने फॉरेस्ट का राजा था, कॉन्फिडेंट और मजेस्टिक। राजीव को इस शानदार एनिमल के लिए गहरा रिस्पेक्ट और ऑ महसूस हुआ। फिर अपनी लंबी पूंछ को अचानक ग्रेसफुली झटकाते हुए जैगुआर मुड़ा। वह चुपचाप और एफर्टलेसली पेड़ों और लताओं की घनी स्क्रीन में गायब हो गया। वह उतनी ही तेजी और खामोशी से चला गया जितनी तेजी और खामोशी से वह आया था। राजीव ने एक धीमी कांपती हुई सांस बाहर छोड़ी, जिसे उसने महसूस ही नहीं किया था कि वह रोके हुए है। वह वाकई एक बहुत क्लोज मीटिंग थी। जंगल धीरे धीरे उसे अपने छिपे हुए सीक्रेट्स दिखा रहा था, और साथ ही उसे अपने इनहेरेंट खतरों की याद भी दिला रहा था। वह जानता था कि वह उन जलती हुई सुनहरी आंखों का नजारा कभी नहीं भूलेगा। राजीव को जल्द ही पता चला कि उसे एक रिवर पार करनी है। यह बहुत चौड़ी रिवर नहीं थी, शायद 30 फीट चौड़ी, लेकिन पानी डार्क, ठहरा हुआ और काफी ऑमिनस लग रहा था। उसके लोकल गाइड सिल्वा नाम के एक शांत और नॉलेजेबल आदमी ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ पानी की ओर इशारा किया। पिरान्हास, सिल्वा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक विस्पर थी। राजीव ने बेशक इन फिश के बारे में कई कहानियां सुनी थी। पिरान्हास अपने इनक्रेडिबली शार्प दांतों और बड़े ग्रुप्स में होने पर अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जानी जाती थी। उसे अपनी रियर की हड्डी में एक अजीब सी बेचैनी की कंपी महसूस हुई। इस खास रिवर को पार करना कोई सिंपल काम नहीं होगा। सिल्वा ने समझाया कि उन्हें बहुत क्विक होना होगा और जितना हो सके कम नॉइज करना होगा। उन्होंने चारों ओर देखा और जल्द ही एक मेकशिफ्ट ब्रिज ढूंढ लिया। ये बस एक अकेला पतला पेड़ का तना था जो पानी के पार गिरा हुआ था, दोनों किनारों को जोड़ता हुआ। ये काफी वॉबली और अनस्टेबल लग रहा था। सिल्वा हल्का और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होने के कारण पहले गया, हल्के तेज कदमों से चलते हुए। राजीव ने केयरफुली उसका पीछा किया। उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल पक्का था। उसने बहुत कोशिश की कि लट्ठे के नीचे बहते डार्क गंदे पानी को न देखे। वह नीचे अनदेखी पेशेंटली इंतजार करती पिरान्हास की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। हर टेंटेटिव कदम पर उसने अपनी सांस रोक ली। लट्ठा लगातार नमी के कारण कई जगहों पर स्लिपरी था। फाइनली राहत की सांस लेते हुए वह दूसरी तरफ सेफली पहुंच गया। वह बहुत रिलीफ था। एक और जंगल चैलेंज का सामना किया गया और उसे पार कर लिया गया। लेटर उस दिन जंगल के एक कम घने हिस्से को एक्सप्लोर करते हुए राजीव को कुछ काफी स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड मिला। यह एक पथरीली पहाड़ी में एक डार्क छायादार ओपनिंग थी जो घनी लताओं से लगभग छिपी हुई थी। यह साफ तौर पर एक केव थी। यह बहुत पुरानी, यहाँ तक कि एंशिएंट लग रही थी। एंट्रेंस के चारों ओर हरी काई उगी हुई थी, जैसे एक सॉफ्ट मखमली कर्टन हो। उसे अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का एक स्ट्रॉन्ग इरेजिस्टिबल पुल महसूस हुआ। सिल्वा, उसका गाइड, हेजिटेंट था और थोड़ा वरीड लग रहा था, लेकिन वह राजीव के लिए बाहर इंतजार करने को तैयार हो गया। राजीव ने अपने रक्सैक से अपनी छोटी पावरफुल टॉर्च निकाली। उसने एक गहरी सांस ली और ठंडी इनवाइटिंग अंधेरे में कदम रखा। केव के अंदर की एयर डैम्प थी और उसमें पुरानी मिट्टी और किसी मेटालिक चीज की तेज गंध आ रही थी। जंगल की लगातार आवाजों के बाद यह शांत, ईरिली शांत थी। जैसे जैसे वह और अंदर गया, उसकी टॉर्च लाइट की किरणें खुरदरी केव की दीवारों पर नाचती और टिमटिमाती रही। और फिर उसने उन्हें देखा। पिक्चर्स, वे सीधे दीवारों की पत्थर की सतह पर पेंट की गई थी। वे पुरानी थीं, इनक्रेडिबली पुरानी। वहां विभिन्न एनिमल्स के फिगर्स थे, हिरण, टैपियर्स और ऐसे क्रीचर्स जिन्हें वह पहचान नहीं सका। धनुष और भालों वाले हंटर्स के स्टिक लाइक फिगर्स थे। वहां कुछ स्ट्रेंज एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स भी थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया। यह एंशिएंट अमेज़ोनियन आर्ट थी जो सदियों से प्रिजर्व्ड थी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। उसे उन लोगों से एक स्ट्रेंज कनेक्शन महसूस हुआ जिन्होंने उन्हें इतने समय पहले बनाया था। लेकिन फिर केव के और अंदर से आई एक अचानक तीखी नॉइज ने उसे चौंका दिया। एक रस्टलिंग, एक खड़खड़ाहट की आवाज, फिर ठंडा और तुरंत उसे कसकर जकड़ लिया। वह तेजी से मुड़ा और केव से बाहर सुकून देने वाली सनलाइट में भागा। उसका हार्ट सीने में एक जंगली पक्षी की तरह धड़क रहा था। एक दिन राजीव ने थोड़ी देर अकेले चलने का डिसाइड किया।
वह एक छोटे हल्के एनिमल ट्रेल का पीछा कर रहा था जो किसी इंटरेस्टिंग जगह जाता हुआ लग रहा था। उसे लगा कि उसे वापस उस जगह का रास्ता पता है जहां सिल्वा इंतजार कर रहा था। लेकिन जंगल अपने हरे पेड़ों और उलझी हुई लताओं के अंतहीन रेपिटेशन के साथ सब धोखे से एक जैसा दिखता था। वह मुड़ा, अपने कदमों को रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वह फिर मुड़ा, एक बढ़ती हुई बेचैनी घर करने लगी। उसे जल्द ही एक डूबती हुई फीलिंग के साथ एहसास हुआ कि वह लॉस्ट हो गया है। वह छोटा सा रास्ता जिसका वह पीछा कर रहा था गायब हो गया था। एक ठंडी कंपा देने वाली फीलिंग उसके अंदर फैलने लगी। उसने जल्दी से अपना छोटा जीपीएस डिवाइस चेक किया, सिग्नल की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं था। ऊंचे पेड़ों और उनकी घनी कैनोपी ने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वह सचमुच पूरी तरह से अकेला था। पैनिक ने उसके दिमाग पर कब्जा करने की, उसे ओवरवेल्म करने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने डिटर्मिनेशन के साथ उसका मुकाबला किया। उसे वह सर्वाइवल ट्रेनिंग याद आई जिसे उसने इतनी मेहनत से स्टडी किया था। पानी ढूंढो, शेल्टर ढूंढो या बनाओ, एनर्जी बचाओ। उसके रक्सैक में अभी भी उसका ट्रस्टी नाइफ और थोड़ा सा फूड बचा था। पहली रात अकेले बहुत हार्ड थी। अंधेरे में जंगल की अनगिनत आवाजें अब बहुत ज्यादा लाउडर, ज्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी। उसने गिरी हुई टहनियों और बड़े पत्तों से एक छोटा कच्चा शेल्टर बनाने में कामयाबी हासिल की। उसे ताजे पानी की एक छोटी साफ स्ट्रीम मिली। उसने अपना फूड बहुत धीरे धीरे खाया, उसे केयरफुली राशन करते हुए, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। उसे सूरज की गर्मी की याद आ रही थी जो उसके सिर के ऊपर घनी हरी कैनोपी से लगभग पूरी तरह छिपी हुई थी। 2 लॉन्ग डेज इसी तरह बीत गए। वह टायर्ड और बहुत हंग्री होता जा रहा था। उसकी होप डगमगाने लगी थी, लेकिन उसने पूरी तरह से हार नहीं मानी। वह बाहर निकलने का रास्ता, किसी रास्ते या ह्यूमन एक्टिविटी का कोई भी साइन ढूंढता रहा। वह कभी कभी मदद के लिए चिल्लाता था, लेकिन पेड़ों से सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज ही उसे जवाब देती थी। उसने अपने होम, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचा। उसने पावरफुल अमेज़न जंगल, उसकी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और उसके हमेशा मौजूद डेंजर के बारे में सोचा। तीसरे दिन की मॉर्निंग, वीक लेकिन फिर भी डिटरमिन्ड, उसने एक नई साउंड सुनी। ये एक घूमने की नॉइज थी, पहले हल्की फिर तेज और तेज होती गई। एक हेलीकॉप्टर। वह एक खुली जगह पर भागा, पागलों की तरह हाथ हिलाए और अपनी बची हुई पूरी ताकत से चिल्लाया। हेलीकॉप्टर सिल्वा के अलार्म बजाने के बाद उसे ढूंढ रहा था। उसने उसे देख लिया। जल्द ही वह सेफ था। उस विशाल हरे मेज से बाहर निकाला जा रहा था जिसने लगभग उसे अपना शिकार बना लिया था। मानाउस शहर में वापस आकर उसे स्ट्रेंज और डिसोरिएंटेड महसूस हुआ। गहरे जंगल की गहरी शांति के बाद शहर बहुत नॉइजी और क्राउडेड था। उसने पाया कि उसे फॉरेस्ट की शांत सॉलिट्यूड की याद आ रही थी, यहाँ तक कि उसके डेंजर्स और चैलेंजेस की भी। वह जानता था कि वह अमेज़न को कभी कभी नहीं भूलेगा। इसकी इनक्रेडिबल वाइल्डनेस, इसके गहरे मिस्ट्री ने उसे गहराई से छुआ था। दूर अपने होम वापस आकर उसने अपनी इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में लिखना शुरू किया। उसकी स्टोरी एक बुक बन गई जिसका टाइटल था अमेज़न का रहस्य। ये एक सरप्राइजिंग बेस्ट सेलर बन गई। हर जगह लोगों को उसके थ्रिलिंग एडवेंचर के बारे में पढ़ना बहुत पसंद आया। राजीव तब जान गया था कि जंगल का पावरफुल मैजिक हमेशा उसके साथ रहेगा, उसका एक हिस्सा बनकर फॉरएवर।